हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो है 6 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 अगस्त के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का जो है कितने % जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो देखिए, हाल ही में जो आपका नया एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, उसमें जो जीडीपी का टोटल 6% जो है आपका शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो 6% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष कौन बने थे। तो देखिए, 1923 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और मात्र 35 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है, इसलिए जो ये सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें जो है भारत के कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए, 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था जो कि आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और जिसमें जो है भारत टोटल 66 मेडल जीते थे। जहाँ पे जो आपका गोल्ड का पूछा गया था तो गोल्ड में जो है 26 गोल्ड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगर सिल्वर पूछा जाए कितने जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में, तो 20 सिल्वर जीते थे और 20 जो है ब्रॉन्ज जीते थे। और भारत की रैंक क्या रही थी, तो तीसरे पायदान पे जो है भारत रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स, ये जो है कहाँ पर होगा, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का जो है किनके मध्य है। तो देखिए, ये जो LAC है ना, ये भारत और चीन के मध्य है। तो भारत और चीन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो भारतीय क्रिकेटर है ना, ये अनिल कुंबले हैं। तो अनिल कुंबले जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनका सत्र कब से कब तक रहा था, तो 1990 से 2008 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने जो टेस्ट में टोटल 619 विकेट लिए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन है, तो मुथैया मुरलीधरन फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये जो किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ये जो आत्मकथा है ना, ये दिलीप कुमार की आत्मकथा है, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। निधन कब हुआ था, तो 7 जुलाई 2021 को इनका निधन हो गया था। और इनका जो मूल नाम था ना, वो मोहम्मद यूसुफ खान था। तो दिलीप कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में जो है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखिए, अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में जो आपका राज्य प्रथम स्थान पर रहा था ना, वो आपका तेलंगाना रहा था। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गेहूं खरीदी में अगर पूछा जाए, तो गेहूं खरीदी में जो है मध्य प्रदेश रहा है, और सेकंड में जो है आपका पंजाब राज्य रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर जून 2021 में पूछा जाए, ये तो आपका अप्रैल 2020 का पूछा गया था, अगर जून 2021 में पूछा जाए कि धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो पंजाब होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत के किस राज्य में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा
जारी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए भारत की जो रैंक रही थी 2019 में वो 68वें पायदान पे रहा था। तो 68वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2018 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो 58वां जो है पायदान रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2019 में पहले पायदान पे कौन सा देश रहा था, तो ये सिंगापुर देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में जो कौन सा देश पहले रैंक पर रहा है। तो देखिए 2020 में जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पे जो रहा है वो आपका नॉर्वे देश रहा है। और ये लगातार 5 साल से जो है ये पहले स्थान पे रह रहा है। तो नॉर्वे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सेकंड रैंक पे कौन सा देश रहा है, तो ये फिनलैंड रहा है। और 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो 142वें रैंक पे रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कितने वर्ष में जो है राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्षों का होता है, जिसमें जो 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 2 साल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए गेम जोड़े जाएंगे। तो देखिए 2024 का जो ओलंपिक होगा ना वो पेरिस में होगा और इसमें जो है 4 नए गेम जोड़े जाएंगे, जहाँ पे आपका ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। ये 4 गेम जो आपके 2024 के पेरिस ओलंपिक में जोड़े जाएंगे। और आपके ऑप्शन में जो है ब्रेक डांसिंग दिया हुआ था, तो ब्रेक डांसिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस विटामिन की कमी से जो है आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की कमजोरी हो जाती है। तो देखिए आंखों में जो कलर ब्लाइंडनेस की जो कमजोरी है ना, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए ये जो स्वर्ण मंदिर है ये आपका अमृतसर पंजाब में है। तो अमृतसर पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में लॉबलिना बॉर्गेन ये जो कितने केजी भार वर्ग में जो है ये पार्टिसिपेट की है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है लॉबलिना जो बॉर्गेन है ना, ये 69 केजी में जो है ये भाग ली है। तो 69 केजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि कौन से स्पोर्ट्स में भाग लिए, तो ये बॉक्सिंग में लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है अभी, तो उसमें जो है ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है असम राज्य की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टार्स परियोजना को जो कितने राज्यों में शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो स्टार्स परियोजना है इसमें जो टोटल 6 राज्यों में जो है शुरू किया गया है। तो 6 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बैटल ऑफ सवाली यानी सवाली का जो युद्ध है कब और किनके मध्य हुआ था। तो देखिए ये जो सवाली का युद्ध है ना, ये आपका 1612 ईस्वी में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व जो है कप्तान बेस्ट कर रहे थे, और पुर्तगाल के मध्य हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए क्रोमाइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में होता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रति बूंद अधिक फसल यानी जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो है की अवधारणा किस राष्ट्रीय योजना से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो अवधारणा है ना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 2015 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि MS पेंट में जो है कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है। तो देखिए MS पेंट में जो आपका JPEG, GIF, PNG, JPG और BMP ये सब जो आपके एक्सटेंशंस प्रयोग होते हैं। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाइन के लिए जो सबसे अच्छा फाइनिंग एजेंट कौन सा होता है। तो देखिए वाइन के लिए जो सबसे अच्छा फाइनिंग एजेंट होता है ना, एक तो आपका गेलेटिन होता है, इसिंग ग्लास होता है, एक वाइट होता है और बेंटोनाइट होता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डॉक्टर तसेरिंग लैंडोल को 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है, वो जो है किस राज्य से है। तो देखिए डॉक्टर तसेरिंग लैंडोल को जो है 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है और ये जो है ये लद्दाख से है। तो लद्दाख जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट जो खड़ताल है ये किस शैली का वाद्य यंत्र है। तो देखिए ये जो खड़ताल है ना, जो कि राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट है, ये जो है तालावाद्य या फिर आघातवाद का जो वाद्य यंत्र है। तो तालावाद्य जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तालवाद। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि कौन है जो संसद में स्टार्ट होने से भंग होने तक जो है पदस्थ रहते हैं, अर्थात नवनिर्वाचित लोकसभा की जो है पहली बैठक तक बने रहते हैं। तो देखिए ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वो संसद में स्टार्ट होने से और भंग होने तक जो है ये पदस्थ रहते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लोकटक झील ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए ये जो लोकटक झील है ना, ये आपका मणिपुर राज्य में है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिमालय की सेकंड सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है ये किस पर्वत रेंज में स्थित है। तो ये गॉडविन ऑस्टिन जो है ना, ये काराकोरम पर्वत रेंज में स्थित है। तो काराकोरम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गॉडविन ऑस्टिन की हाइट अगर पूछी जाए तो 8611 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो K2 है ये एक ट्रांस हिमालय है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है। तो देखिए ये जो अभिनव बिंद्रा है ना, इन्होंने जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में 2008 बीजिंग ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीते थे। तो अभिनव बिंद्रा जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तुझके ए बाबरी के पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए तुझके ए बाबरी या फिर इसका अन्य नाम बाबरनामा भी है। तो बाबरनामा के पुस्तक के जो लेखक है ना, ये खुद बाबर हैं। तो बाबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है किस भाषा में लिखा है, तो ये आपको याद रखना है, चगताई तुर्की भाषा में लिखा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो भवानी देवी है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो भवानी देवी है ना, ये ओलंपिक में क्वालिफाई की है और ये तलवारबाज से संबंधित है। तो तलवारबाज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भवानी देवी ये जो किस राज्य की रहने वाली है, तो ये चेन्नई की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 14 वर्ष से कम आयु तक किसी भी बच्चे को जो है कारखाने, खाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम में जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को जो है किसी भी कारखाने या फिर जोखिम भरे काम में जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 24 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जाकिर हुसैन ये जो किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो देखिए ये जो जाकिर हुसैन है ना, ये तबला वादक के जो है वाद्य यंत्र हैं। तो तबला वादक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उड़ीसा के जो रनप्पा डांस है उसमें जो किस भगवान के गानों के साथ जो है डांस किया जाता है। तो देखिए ये जो रनप्पा डांस है ये उड़ीसा का डांस है और इसमें जो है कृष्ण भगवान के साथ जो है डांस किया जाता है। तो कृष्ण भगवान जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हमीदा बेनू बेगम या फिर मरियम मकानी ये जो है किसकी पत्नी थी। तो देखिए ये जो हमीदा बेनू बेगम है ना, ये हुमायूं की पत्नी थी। तो हुमायूं आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हमीदा बेनू बेगम ये जो है तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर की माँ कौन थी, तो ये हमीदा बेनू बेगम थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुरु शिखर ये जो किस पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत है। तो देखिए ये जो गुरु शिखर है ना, ये अरावली पर्वतमाला का जो है सर्वोच्च शिखर है। तो अरावली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 बेस्ट ड्रामा सीरीज विजेता कौन रहा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 का जो विजेता रहा है ना बेस्ट ड्रामा सीरीज का, वो दिल्ली क्राइम रहा है। तो दिल्ली क्राइम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिरकी वाटरफॉल यानी सिरकी जो जलप्रपात है ये किस राज्य में है। तो देखिए ये जो सिरकी जलप्रपात है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो है
किन 2 नए खेलों को जो है शामिल किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो होगा वो आपका कहाँ पर होगा, तो ये आपका हरियाणा में होगा और इसमें जो 4 स्वदेशी खेल को जो है शामिल किया जाएगा, जिसमें आपका गटका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो गटका जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अन्य स्वदेशी खेल देख लीजिए कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका गटका जो कि आपका करेक्ट होगा, कलारी पयाटू ये भी आपका है, उसके बाद थंगटा भी है और मलख खंबा भी है, तो ये चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए लोधी वंश का जो अंतिम शासक था ना, ये इब्राहिम लोधी था, तो इब्राहिम लोधी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लोधी वंश का प्रथम शासक यानी स्थापना किसने किया था लोधी वंश का, तो ये जो है बहलूल खान लोधी ने किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, 2020 का पूछा गया था। तो देखिए 2019 से जो है लगातार जो है बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है ये सौरभ गांगुली है, तो सौरभ गांगुली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2019-20 के अकॉर्डिंग भारत की प्रति व्यक्ति आय पूछी गई थी। तो देखिए 2019-20 के जो अकॉर्डिंग भारत की प्रति व्यक्ति आय रही है ना, वो 1,34,186 रहा है, तो 1,34,186 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो देखिए सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला जो आय वाला राज्य है ना, वो आपका गोवा राज्य है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम जो है वो आपका बिहार राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने जो है भारत के किस कंपनी के साथ जो है एशिया में डेटा सेंटर खोलने हेतु समझौता किया है। तो देखिए फेसबुक ने जो है भारत के क्लीन मैक्स कंपनी के साथ जो है एशिया में डेटा सेंटर खोलने हेतु समझौता किया है, तो क्लीन मैक्स कंपनी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फूल का सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए फूल का जो सबसे आंतरिक भाग होता है ना, उसे जयांग कहा जाता है, तो जयांग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़ ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़ है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके रॉगर पेनरोज को दिया गया है, रेहनर्ड गेंजल को दिया गया है, उसके बाद एंड्रिया गेज को दिया गया है, तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा या तो फिर तीनों होगा, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस में जो है न्यू वर्कशीट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एमएस ऑफिस में जो है नए वर्कशीट बनाने के लिए जो है Shift+F1 शॉर्टकट की का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस फिल्म डायरेक्टर को जो है 2020 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो पद्म श्री अवार्ड है ये फिल्म डायरेक्टर में 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक तो आपके करण जौहर को दिया गया है और एक एकता कपूर को दिया गया है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में जो है क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए ये जो साबुन है एक क्षारीय होता है, ठीक है, और क्षारीय में क्या होता है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है ना वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नीला में कन्वर्ट हो जाता है, तो रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और अम्लीय में जो है इसका उल्टा हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 92वें एकेडमी अवार्ड्स 2020 में जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है। तो देखिए 92वां जो एकेडमी अवार्ड 2020 का बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना, ये रैनी जेल्वेगर को दिया गया है, तो रैनी जेल्वेगर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और किस मूवी के लिए दिया गया है, तो ये जूडी मूवी के लिए जो है इन्हें दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि संजय गांधी नेशनल पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उज्जैन शहर ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये जो उज्जैन शहर है ये मध्य प्रदेश राज्य का जो एक शहर है, और ये जो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से खिलाड़ी जो है राइफल शूटिंग से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एला नेविल वेलवेरियन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो एला नेविल वेलवेरियन है ना, ये राइफल शूटिंग से संबंधित है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था JPEG का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए JPEG का जो फुल फॉर्म होगा ना, वो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होगा, तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 का क्रिस्टल अवार्ड ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो क्रिस्टल अवार्ड है ना, ये दीपिका पादुकोण को दिया गया है। तो दीपिका पादुकोण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनवरी 2021 तक भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है। तो देखिए जनवरी 2021 पूछे या फिर वर्तमान में भी अगर पूछे कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो ये रानी रामपाल है। तो रानी रामपाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ख्याल नृत्य ये जो है कहाँ का नृत्य है। तो देखिए ये जो ख्याल नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य का नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ना, ये आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, तो 1862 ईस्वी में किया गया था। तो कलकत्ता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुशासन दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो सुशासन दिवस है ना, ये आपका हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शरीर के लिए कितने विटामिनों की जो है आवश्यकता बताया गया है, यानी शरीर के लिए जो है कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है। तो देखिए हमारे शरीर के लिए जो है टोटल 13 विटामिनों की जो है ज़रूरत होती है। तो 13 विटामिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ई संपदा ऐप ये जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये जो ई संपदा ऐप है ना, इसे जो 25 दिसंबर 2020 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा त्यौहार झारखंड में महिलाओं को उत्सर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो मनाया जाता है। तो देखिए ये जो जावा त्यौहार है ना, ये झारखंड में महिलाओं को उत्सर्जन क्षमता के बढ़ाने के लिए जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में होता क्या है कि अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए जो है जो अविवाहित आदिवासी लड़कियां होती है, ये जो है इसका त्यौहार करती है। तो जावा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि CIC कमेटी में शामिल कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि CIC कमेटी में जो शामिल होते हैं ना, वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट के मंत्री होते हैं। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह जेन्युइन क्वेश्चंस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसका PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।